प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम अभिषेक प्रजापति। स्वागत करते हैं आपका फिर एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में, अभिषेक सर 701 में। तो आज हम लोग जानेंगे व्यंजों का गुणनफल और सर्वसमीका। व्यंजों का गुणनफल और सर्वसमीका। तो अगले अगले वीडियो में आपको बताए थे पार्ट 1 में सब कुछ उसके बारे में बताए थे। सर्वसमीका किसे कहते हैं, समीकरण किसे कहते हैं, उसके बारे में सब कुछ आपको समझा दिए थे। आज हम लोग पार्ट 2 में कुछ सवाल देखेंगे, कुछ सूत्रों को यहाँ पे कवर करेंगे। और जैसे भी आप लोग को यहाँ पे बताया था, ठीक ना, तो यहाँ पर कुछ सूत्र यहाँ पे मिलेंगे जिसका निगमन हम लोग करेंगे और कुछ सवाल भी देखने को आपको मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो आइए, इसका चैप्टर का नाम है व्यंजों का गुणनफल और सर्वसमीका। ठीक, जैसे कि आपके अगले वीडियो में हमने बता दिया था सर्वसमीका की परिभाषा क्या होती है, समीकरण की परिभाषा क्या होती है, तो ये कवर हो चुका था। एक बार बता दीजिएगा कि समीकरण किसे कहते हैं, सर्वसमीका किसे कहते हैं। तो जिसमें यक्स का मान, जिस प्रश्न से यक्स का मान निकल जाता है उसे क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। और जिस प्रश्न से यक्स का मान नहीं निकल पाता उसे सर्वसमीका कहते हैं। तो ठीक, तो आइए यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं कि कुछ जैसे मैं आपको एक सूत्र बताए थे, हम 3 सूत्र बताए थे। कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab। तो ये हमने अगले वीडियो में पढ़ा दिया था। दूसरा सूत्र कौन सा हम लोग का था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर था ए स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, इसको भी पढ़ा दिया था। तीसरा हम लोग का सूत्र था कौन सा, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो इसका कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो तीनों सूत्र हम लोग ने अगले वीडियो में क्या कर दिया था, कवर कर लिया था, सिद्ध भी कर लिया था, उस पर सवाल भी देखने को हम लोग मिल गया था। ठीक, जैसे मैं इस सूत्र को थोड़ा सा आपको बता देंगे, ठीक ना, इस बार इस वीडियो में। वैसे उसमें हम बता दिए हैं, लेकिन इसमें भी इस बार समझ लीजिएगा इस सूत्र के बारे में, ठीक ना। इस सूत्र के बारे में सवाल भी आपको अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे, 2-3 को सवाल, ठीक ना, यहाँ पे बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको मिलाते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक ना। तीसरा सूत्र क्या था, तीसरा सूत्र हम लोग का, तीसरा सूत्र कौन सा था, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगली वीडियो में सिद्ध किया था, इसमें भी सिद्ध कर देना है। चलिए 2 मिनट काम है। देखिए, इसे बोलते हैं क्या, यल एच यस, इसे बोलते हैं आर एच यस। इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड, ठीक ना। तो हम बोल देंगे यल एच यस से, मतलब राइट हैंड साइड से। चलिए, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, यही ले रहे हैं और यही लेके हम क्या लाएंगे, वो वाला ला देंगे। जैसे में चलिए ए का ए में गुणा करिए, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। ए में ए का करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा। और इसका इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये समान चिन्ह समान है ना, ये भी समान है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। तो क्या हो गया, सिद्ध हो गया। क्या होगा हम लोग का, सिद्ध हो गया, ठीक ना। तो शुद्ध हो गया हमारा, क्या सिद्ध हो गया कि एक कोष्टक में यदि ए प्लस बी हो, एक कोष्टक में ए माइनस बी हो, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ आपको सवाल भी दिखा दे रहे हैं इस पे सवाल समझ लीजिए, ठीक ना। फिर उसके बाद हम लोग आगे बताएंगे। सवाल क्या था हम लोग का, जैसे हम पहला क्वेश्चन आपसे बोल दें कि 103 गुणे कितना, 97। 103 गुणे 97 का मान बताइए। क्या करिए, मान बताइए। चलिए, तो आप क्या करेंगे, तुरंत क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट आपको बताना है सर्वसमीका का प्रयोग करके। कैसे बता सकते हैं, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 103 को क्या लिखेंगे, लिख देंगे कि 100 प्लस 3, 103 हो जाएगा, ठीक। बीच में क्या है, गुणा है, चलिए गुणा, इसको क्या लिखेंगे, 100 माइनस 3, 97 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया ना। तो आपको एक सूत्र बताए थे इससे पहले कि एक कोष्टक में ए प्लस बी हो, एक कोष्टक में ए माइनस बी हो, तो उसको क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी पे तोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या है, गुणा है ना, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस, ये हो जाएगा ये हो जाएगा बी, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम यही लिखेंगे कि 100 का स्क्वायर माइनस कितना, 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक कम एक, 2 जीरो कितना होगा, 4 जीरो, कितना हो जाएगा, 4 जीरो माइनस कितना हो जाएगा, ये 3 लिखिए 9। क्या कर देंगे हम लोग, घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जब घटाएंगे यहाँ पे 4 जीरो में से इतना घटाएंगे, ठीक ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, हो जाएगा 1 ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, कितना हम लोग का आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9,991, 9,991 हो जाएगा, ठीक ना।
तो ये हम लोग का सवाल था। अच्छा दूसरा सवाल बता दीजिएगा। दूसरा सवाल इसे में दे दिए हम 53 गुणे 47, 53 गुणे 47 इसका मान क्या होगा? 53 गुणे 47 इसका मान क्या होगा? तो इसी प्रकार से कर देंगे। क्या कर देंगे? 53 का लिखेंगे भैया 50 प्लस 3, कितना लिखेंगे? 50 प्लस 3। इसको क्या लिखेंगे? 50 माइनस 3, 50 माइनस 3 हो जाएगा ना। 50 में प्लस 3 करेंगे तो 53 आ जाएगा, और 50 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा? 47 आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए तोड़ दीजिए उस पर। एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा ए, हो जाएगा बी। तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर, ठीक, माइनस ये हो जाएगा कितने का? 3 का स्क्वायर। तो 50 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। ये हो जाएगा डबल जीरो, ठीक, माइनस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा भैया। तो 2500 में से कितना घटा देंगे हम लोग? 9 घटा देंगे। तो 2500 में से कितना घटाएंगे? 9 घटा देंगे ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पर हो जाएगा भैया 1, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा हम लोग का? 2491 हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये इस पर भी हम लोग को सवाल देखने को मिल गया और सूत्र का निगमन भी कर दिए, ठीक ना। तो ये आपका समाप्त हो गया, ठीक ना। अब हम लोग अगला सर्व समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अगला सर्व समीकरण क्या कहता है? अगला सर्व समीकरण क्या हम लोग कहता है उसको थोड़ा समझ लीजिए। अगला सर्व समीकरण ये है कि जैसे में ये सर्व समीकरण है क्या? एक पुस्तक में ए प्लस बी प्लस सी, ठीक ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है भैया? पूछ दिया जाए कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। क्या होता है? ए स्क्वायर, ठीक, क्या हो जाएगा? प्लस बी स्क्वायर, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? प्लस 2ab प्लस कितना? प्लस 2ab प्लस कितना हो जाएगा? 2bc प्लस कितना हो जाएगा? 2ca, ठीक। ये हम लोग का सर्व समीकरण हो गया, ठीक ना। इसको भी हम लोग सिद्ध कर देते हैं। चलिए इसको बोलेंगे भैया यल एच यस, इसको बोलेंगे आर एच यस। तो हम लेंगे इससे यल एच यस से, यल एच यस से। तो यल एच यस क्या है हम लोग का? ए कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं भैया ए प्लस बी प्लस सी का कितना? एक कोष्टक में, ठीक, एक कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। गुणा करना आता है? गुणा पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे, तो चलिए गुणा करते हैं इसको। ए में का होगा कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, ठीक, ए सबका एक उठाइए, सब में गुणा कर दीजिए, ठीक ना। ए को ए में करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ए में बी का करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए बी। ए का सी में कर देंगे कितना हो जाएगा? ए सी। ओके, चलिए ए का काम खत्म हो गया। इसका काम बी वाला, इसका 20 है, 20 करेंगे इसमें कितना हो जाएगा? बी ए होगा, लेकिन क्या लिखेंगे हम लोग? ए बी, ठीक, ए बी चाहे बी ए, कोई दिक्कत नहीं। बी का फिर बी में करेंगे कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बी का किस में कर देंगे? सी में कर देंगे, कितना हो जाएगा? हम लोग का बी सी हो जाएगा। बी का भी काम खत्म। किसका बारी? सी का बारी, तीनों करेंगे ना। सी का हो जाएगा कितना हो जाएगा? प्लस ए सी हो जाएगा, प्लस ए सी हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे कितना हो जाएगा भैया? बी सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। और सी में सी का करेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा। आप जानते हैं घातों को क्रम से जाना, सबसे बड़ी घात, ठीक, उससे छोटी घात ना, फिर लास्ट में कौन सा हो जाएगा? अचर, अरे क्या हो जाएगा? अचर पद, ठीक ना। चलिए पहले ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर ये खत्म, ठीक, बी स्क्वायर यानी ये खत्म, सी स्क्वायर यानी कि ये खत्म। तो क्या बचा भैया? यहाँ समझिएगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा। ए बी, ठीक, और एक ए बी, मतलब एक ये बी यहाँ से, एक ए बी यहाँ से, कितना हो जाएगा? 2ab। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका भी काम खत्म हो गया। यहाँ समझिएगा, ये हो जाएगा सी, है ना, 2ac क्या होगा? ac। तो देखिए ac वाला कोई है क्या? यहाँ देखिए ac, ठीक ना, ac और ac कितना हो जाएगा हम लोग का? ac 1ac कितना हो जाएगा? 2ac। यहाँ समझिए क्या बच गया हम लोग का? एगो क्या बच गया? एगो y बच गया, ठीक ना, bc और bc। तो आप जानते हैं कि 1bc कितना हो जाएगा? 2bc। इसको क्रम से लिख दीजिएगा, बस यहाँ गलत ना हो गया है, तो इसलिए देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कितना? 2bc, मतलब इसको पहले ना लास्ट में कितना होगा? 2ac। ये हम लोग का फार्मूला था, ये वाला। कोई दिक्कत तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको बताया कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पर भी क्या वही आया कि नहीं आया? आया है ना। तो यहाँ पर माइनस भी रहेगा तो आप कर सकते हैं, दो गुणा कर दीजिएगा, हो जाएगा, दो गुणा कर दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक। चलिए तो इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक ना। अगले सर्व समीकरण के जो वर्ड है उसको सिद्ध कर रहे हैं, ठीक ना। इसको क्या कर दे रहे हैं? मिटा दे रहे हैं। चलिए इसको हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले सर्व समीकरण। अगले सर्व समीकरण इंपॉर्टेंट होगा, हो सकता है आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। देखिए दूसरा सर्व समीकरण क्या हम लोग का?
ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या हो गया? ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, क्या समझिएगा। ए प्लस बी का होल क्या हो गया भैया? ए क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। यही क्या होता है? सूत्र होता है। यही क्या होता है? सूत्र होता है। निगमन बिल्कुल निगमन करेंगे भैया, निगमन यहाँ बताएंगे, निगमन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल समझाएंगे, ठीक ना। चलिए तो इसका निगमन करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया? यल एच यस। क्या बोलेंगे बच्चों? यल एच, इसको यस, इसको बोलेंगे आर एच यस, आर एच यस। चलिए तो इसको लगाए, ओके। चलिए तो हम क्या बोलेंगे? यल एच यस से, यल एच यस से मतलब राइट हैंड साइड से, राइट नहीं सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से। चलिए तो क्या हो जाएगा हम लोग? ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। और जब 3 घात लगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया? लिख सकते हैं एक कोष्टक में ए प्लस बी, ठीक, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी। और आप अगर आपको थोड़ा सा अगर बुद्धिमत्ता है तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे भैया 1 घात वहाँ पे 1 घात कितना हो जाएगा? गुणा में क्या घात उठती है ना, तो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा बिल्कुल। चलिए तो इसको हम लिखते हैं कितना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? ए प्लस बी। तो कितना हो जाएगा? यहाँ समझिएगा, ये हो जाएगा आपका कितना? ए देखो कितना हो जाएगा इसका सूत्र? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना? 2ab, ठीक। इसमें इसका गुणा करना है, ए प्लस बी से क्या कर देना है? गुणा कर देना है। चलिए गुणा करते हैं। चलिए एक उठाएंगे, एक उठाएंगे सब में गुणा कर देंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा, ठीक। ए का करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ समझिएगा इसका इसमें करेंगे कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर बी, सुना? 2a स्क्वायर बी। अब देखिए ए का हो गया ना, अब किसका? बी का करेंगे। किसका करेंगे? बी का। बी का करेंगे कितना हो जाएगा? प्लस ए बी ए स्क्वायर बी, कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बी, ओके। चलिए बी करेंगे कितना हो जाएगा? बी पे 3 घात यानी बी क्यूब, ठीक ना। अब कितना हो जाएगा? बी का इसमें लास्ट में कर दीजिए तो हो जाएगा 2ab स्क्वायर, ओके। गुणा हम लोग का हो गया, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे नीचे हम लोग? लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू, क्रम से ना, ए क्यू प्लस बी क्यू। अच्छा ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ध्यान समझिएगा, ए बी स्क्वायर, ध्यान समझिएगा, ए बी स्क्वायर और यहाँ पर देखिए कोई ए बी स्क्वायर आएगा, ए बी यहाँ पे देखिए 2ab स्क्वायर और यहाँ पर ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3ab स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको जोड़िए, इसको, इसका काम खत्म, इसका भी काम खत्म, इसका खत्म, इसका काम ना। क्या बच गया? ये 2a स्क्वायर बी और यहाँ पे a स्क्वायर बी। तो इसको भी देखिएगा, a स्क्वायर बी एगो, 2a स्क्वायर मतलब 2 यहाँ पे एगो यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर बी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे यहाँ बता देते हैं, यहाँ बता दें ना, कितना हो जाएगा? इधर बराबर है, ये हो जाएगा भैया ए क्यू प्लस बी क्यू, पूरा उतार के रख ना, 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी, ठीक। तो यहाँ पे लिख दिए ना। चलिए इसको बता रहे हैं कितना हो जाएगा भैया? ए स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। इधर से इन दोनों में से कॉमन क्या बताइए? क्या कॉमन है? 3 दिख रहा है तो 3 भी है कॉमन, वो बैलेंस लेना, ठीक ना। 3 इसमें है 3 इसमें भी है। चलिए ए है, एक ही है ना, इसमें 2 गो है तो एक ही लेंगे हम, ठीक है। बी भी कितना लेंगे? 1 लेंगे। चलिए तो कितना लेंगे भैया? हम प्लस ले लेंगे 3ab कॉमन ले लेंगे। तो देखिए 3 यहाँ से खत्म, ए खत्म, बी एगो खत्म, तो क्या बचा? एगो बी बचा, एगो बी बचा। चलिए यहाँ से क्या बचा हम लोग का? यहाँ से बचा देखिए 3 आ गया बाहर, ए एगो आया है ना, एक बचा है, बी आ गया है तो कौन बचा है? ए बच गया, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक, प्लस 3ab। इसको क्रम से लिखेंगे क्या? ए प्लस बी, ए प्लस बी, क्योंकि भैया इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो लिख ना। तो हम लोग का देखिए यहाँ पे सूत्र निगमन होके आ गया, आगे नहीं आ गया? आ गया ना, आ गया। चलिए तो ये हम लोग का कक्षा हो सकता है 8 का हो चाहे किसी भी क्लास का हो, तो बढ़िया सूत्र है ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू, ओके। और भी एक है, क्या है उसको बता रहे हैं, ठीक है, उसको बता रहे हैं, मिटा दें इसको। चलिए ए प्लस बी का आपसे कोई पूछता है कि नहीं ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है बच्चों, तो क्या बताएंगे? बोलेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू
प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, कोष्टक में a प्लस बी, ठीक ना। चलिए और भी हम लोग का तीसरा समीकरण है तीन, कौन सा, a प्लस बी का a माइनस बी का होल क्यूब। कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ पे क्या लग गया है, बस माइनस लग गया है, क्या लगा है, माइनस लगा है, ठीक ना। कैसे करेंगे, चलिए देखिए, a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब, ठीक, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। चैनल को सब्सक्राइब और सब कुछ लाइक कर दीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो मतलब रहे तो आपको आसानी से मिल जाए, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे से आप लोग से अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।